हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो वीडियो है वो इकोनॉमिक्स की बुक से है। इसमें हम चैप्टर 1 डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम है डेवलपमेंट। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इस चैप्टर में हमें जिन टॉपिक्स पर डिस्कशन करना है वो ये सब हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर हम देखेंगे इनकम एंड अदर गोल्स, फिर देखेंगे नेशनल डेवलपमेंट कैसे होती है, फिर हम कंपैरिजन देखेंगे डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट्स का, इनकम एंड अदर क्राइटेरिया कि हम कैसे जो है कंट्रीज़ की इनकम के अलावा और कौन से क्राइटेरिया जिन पर हम उनको डेवलप या पुअर कंट्री बोल सकते हैं, पब्लिक फैसिलिटीज़ देखेंगे और फिर देखेंगे सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट इंट्रोडक्शन से। तो चलिए देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है। इंट्रोडक्शन में जैसे यहाँ पर लिखा है कि द आइडिया ऑफ डेवलपमेंट और प्रोग्रेस हैज़ ऑलवेज बीन विद अस। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स थिंकिंग अबाउट क्वेश्चंस लाइक व्हाट अ कंट्री should be like, essential things that we require for a better life, and about the ways in which we can work toward achieving these goals. This is a complex task, and the way we live today is influenced by past. We can't desire for change without being aware of this. It is only through democratic political process that these hopes and possibilities can be achieved in real life. यानी जो ये आइडिया है डेवलपमेंट का वो हमारे साथ बहुत हमारे पास से आज के टाइम तक जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम निरंतर प्रोग्रेस करते ही रहते हैं, कुछ ना कुछ नया इन्वेंशंस होती रहती हैं, ठीक है, जिससे हमारी जो लाइफ है और ज़्यादा आसान होती है। जैसे पुराने टाइम में देखें तो इंटरनेट की सुविधा उतनी नहीं थी जितनी आज है, तो इंटरनेट के आज बहुत बेनिफिट भी हैं और कुछ नुकसान भी होते हैं। अगर जो उसको नेगेटिव तरीके से यूज़ करेंगे तो नुकसान ही होंगे ना, और बहुत पॉजिटिव तरीके से देखें तो उसके बहुत से फ़ायदे हैं। डेवलपमेंट में जैसे हम देख रहे हैं कि हम जो है मेनली ये देखते हैं कि एक कंट्री जो है कैसी होनी चाहिए, ठीक है, और वहाँ की जो लाइफ है लोगों की वो कितनी बेटर होनी चाहिए, किस वे में होनी चाहिए बेटर, और यहाँ पर ये सारे गोल्स अचीव करने के लिए हमको क्या क्या करना पड़ेगा। तो ये जो एक बहुत कॉम्प्लेक्स टास्क है। तो लेकिन हम जो प्रोग्रेस करते हैं ना वो हम ये देख के करते हैं कि पास्ट में जो हमने किया था उससे कितना बेटर है, ये जो प्रेजेंट में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं वो पहले से कितना बेटर है और कितना फ़ायदा देगा, हम ये देखकर ही डेवलपमेंट करते हैं, ठीक है। और जो ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पर डेमोक्रेसी है, ठीक है, एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस है, जहाँ पर उन कंट्रीज़ में हम देखते हैं ज़्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है कि अलग हर साल नई गवर्नमेंट आती है तो वो नए नए प्लान्स लाती है, तो वो प्रोग्रेस ही करते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में, ठीक है, तो हमें उसका फ़ायदा देखने को मिलता है। तो अब देख लेते हैं व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, यानी डेवलपमेंट से जो है क्या क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा है, फर्स्ट लेट अस इमेजिन व्हाट डेवलपमेंट और प्रोग्रेस इज लाइकली टू मीन टू डिफरेंट पीपल, व्हाट आर देयर एस्पायरेशन। यानी अगर हम अलग अलग लोगों को देखें तो उनके कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट गोल हो सकते हैं, ठीक है, और उनकी क्या क्या एस्पायरेशन हो सकते हैं। जैसे इस इमेज में दो सोसाइटीज़ दिखाई हैं, ठीक है, एक तो ये है पुअर पीपल की और ये है रिच पीपल की। अब जो अमीर लोग हैं कितने अच्छे पक्के मकान बने हुए हैं उनके, फिर भी ये लोग जो है और पैसा कमाने की चाहत रखते हैं, ठीक है। मतलब इनके लिए क्या है कि ज़्यादा पैसा होना एक तरह से ये अपने डेवलपमेंट के तौर पर देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा पैसा होगा तो ये हर चीज़ खरीद सकेंगे ईजिली, ठीक है, ये और अमीर हो जाएंगे फिर। लेकिन यहाँ पर देखिए पुअर पीपल की जो सोसाइटी है, ये लोगों का क्या सपना है कि बस इनके मकान पक्के हो जाएं, इलेक्ट्रिसिटी आया करे, प्रॉपर पानी की सुविधा हो और इनकी प्रेमाइसेस में क्लीनलीनेस रहे, ठीक है। इनके गोल लिमिटेड है, ठीक है। थोड़ा बहुत होगा कि बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, इनको होगा कि हम अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए बाहर भेजेंगे। तो सबके अलग अलग इंस्पायरेशंस है, ठीक है, चाहत है। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट गोल्स एंड व्हाट मे बी डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी डेवलपमेंट फॉर अदर। यानी एक के लिए डिफरेंट डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं डेवलपमेंट, तो एक के लिए जो डेवलपमेंट है वो दूसरों के लिए जरूरी थोड़ी ना है कि वो भी डेवलपमेंट हो। जैसे अब सपोज ये अमीर लोग हैं, ये कार खरीदते हैं, ठीक है, ये तो कार नहीं खरीद सकते, लेकिन ये जो कार खरीदेंगे उससे जो पोल्यूशन होगा वो पोल्यूशन इन अमीरों को भी अफेक्ट करेगा और इन गरीबों को भी अफेक्ट करेगा, है ना। तो डेवलपमेंट इनकी हुई ना, इनकी तो नहीं हुई, ठीक है, इनके लिए तो नुकसान ही हुआ, ठीक है। तो ये वही चीज़ कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि एक के लिए जो है डिस्ट्रक्टिव हो सकता है तो एक के लिए वो डेवलपमेंट हो सकती है। अब जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, एक गर्ल है जो अपने घर में उतनी ही फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी चाहती है जितनी कि उसके भाई को मिलती है घर में, ठीक है। तो कह रहे हैं कि वो चाहती है लड़की कि उसका भाई जो है ना वो भी घर के कामों में हेल्प करे मम्मी की, ठीक है, जैसे वो करती है, और उसको बाहर खेलने जाने की या फिर जो करियर ऑप्शन वो चुनना चाहती है इन फ्यूचर उसको वो सब चुनने की भी आज़ादी हो। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है। और अगर उसके भाई को घर का काम करने को कहा जाएगा तो उसको शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका गोल नहीं है, वो सोचते हैं कि ये सब लड़कियों का काम है। तो सिमिलरली जैसे जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, इन लोगों को क्या चाहिए, इनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, और अगर क्योंकि ये तो डैम्स बनाना चाहते हैं, ठीक है, इनको ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए फिर उसके लिए। और वो जो वहाँ के लोग हैं जो उस एरिया में रहते हैं, वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा डैम्स वगैरह कंस्ट्रक्ट करने से जैसे बारिश वगैरह होती है तो बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ आने से वहाँ का जो एरिया होता है वो सबमर्ज कर जाता है, तो उन लोगों के घर तो टूट जाते हैं या फिर उनको वहाँ से भागना पड़ता है अपना घर छोड़ के। तो यानी इससे क्या होता है, फिर नुकसान होता है ना उन रहने वाले लोगों का। लेकिन इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं उनको तो फ़ायदा हो जाता है क्योंकि वो तो पैसा कमा लेते हैं अपना, लेकिन जो गरीब लोग हैं
वो डिस्प्लेस होना पड़ता है उनको। तो यानी जो एक के लिए डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है कि वो दूसरों के लिए भी डेवलपमेंट हो, वो उनके लिए हानिकारक भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक जिसका नाम है इनकम एंड अदर गोल्स। इसमें किससे लिखा है यहाँ पर, पीपल डिजायर फॉर रेगुलर वर्क, बेटर वेजेस, डिसेंट प्राइसेस फॉर देयर क्रॉप्स एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट दे प्रोड्यूस। In other words, they want more income. People also seek things like equal treatment, freedom, security and respect for other. They resent discrimination. यानी जो लोग हैं उनका डिज़ायर जो होता है वो होता है सिर्फ पैसा कमाना ही नहीं होता है, और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में लोग सोचते हैं। जैसे कि वो हो सकता है कि इक्वल ट्रीटमेंट, यानी कोई उनके साथ भेदभाव ना करे। फ्रीडम, यानी उनके पास आज़ादी हो कोई भी प्रोफेशन चुनने की या कोई भी बिजनेस करने की, ठीक है। सिक्योरिटी फील करें, यानी वो सिक्योर फील करें अपने आप में। और रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, और दूसरों की उनको रिस्पेक्ट भी मिले। जैसे हिंदू मुस्लिम डिवाइड करते हैं पॉलिटिशियंस, और ये उसके बारे में रिच एंड पुअर के बारे में भी अगर हम देखें तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये सब चीज़ें कम हों और लोगों को इक्वल ट्रीटमेंट और फ्रीडम का, सिक्योरिटी का, ठीक है, रिस्पेक्ट का, सबको वो मिले बेनिफिट। दे रिजेंट डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि ये सब जो है ना, लोग जो हैं ज़्यादातर डिस्क्रिमिनेशन जो फील करते हैं वो चाहते हैं कि इसको ख़त्म किया जाए, ठीक है, यानी वो उसको रिजेंट करते हैं, उसको रोकना चाहते हैं। All these are important goals more than income because material goods are not all that you need to live. क्योंकि जीने के लिए कह रहा है कि सिर्फ पैसा ही ज़रूरी तो नहीं है, या मटेरियल गुड्स जो पैसे से हम चीज़ें खरीदते हैं सिर्फ वो सब तो ज़रूरी नहीं होता, और भी बहुत चीज़ें होती हैं जो ज़रूरी होती हैं। मनी और मटेरियल थिंग्स दैट वन कैन बाय विद इट इज़ वन फैक्टर ऑन विच आवर लाइफ डिपेंड्स। यानी हमारी लाइफ डिपेंड करती ज़रूर है पैसे पर, ठीक है, बट द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ ऑल्सो डिपेंड्स ऑन नॉन मटेरियल थिंग लाइक फ्रेंडशिप। लेकिन जो हमारी क्वालिटी है लाइफ की वो डिपेंड करती है ऐसी चीज़ों को जो हम पैसों से नहीं खरीद सकते, जैसे कि फ्रेंडशिप हो गई, ठीक है, रिलेशंस हो गए। कोई हम पैसों से थोड़ी ना उनको तोल सकते हैं, पैसों से थोड़ी ना उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। उनके बिना तो हम जी भी नहीं सकते, क्योंकि हमारी फैमिली होती है, ठीक है, फैमिली में हमारे रिलेटिव्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, हमारे सिबलिंग्स होते हैं, ठीक है, अदर रिलेटिव्स होते हैं, और हम फ्रेंड्स भी बनाते हैं घर के बाहर, ठीक है। तो कुछ रिश्ते होते हैं ना ऐसे जो पैसों के उसमें तो नहीं बनाए जाते। तो पैसा मतलब जो है सिर्फ मटेरियल गुड्स को अटेन करने के लिए तो है ज़रूरी, लेकिन रिश्ते बनाने के लिए सिर्फ पैसा ही ज़रूरी नहीं होता है। सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल, ठीक है, मिक्स ऑफ गोल्स, यानी हमें बहुत सारे गोल्स हैं। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो किसी एक चीज़ से नहीं होता है वो बहुत सारे गोल्स होते हैं जो अगर हम उनको देखें तो वो ज़रूरी होते हैं डेवलपमेंट के लिए। जैसे कि यहाँ पर एक कुछ कैटेगरीज ऑफ गोल्स दिए हुए हैं, जैसे कि गोल 1 दिया है एंड पोवर्टी एंड हंगर, यानी गरीबी खत्म करनी है, भुखमरी मिटानी है, वेलबींग बढ़ाना है, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, ये अदर गोल्स हैं काफ़ी सारे टाइप के। तो हम जो है डेवलपमेंट जो है ना, इन सारे गोल्स के पूर्ति होने पर ही हम बोलेंगे कि हम डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। इट इज़ ट्रू दैट इफ वुमेन आर एंगेज्ड इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इंक्रीजेज, यानी अगर औरतें जो हैं ज़्यादा जॉब्स वगैरह करेंगी, घर से बाहर निकलेंगी, ठीक है, तो उनका क्या होता है घर में भी और बाहर सोसाइटी में भी जो है ना रिस्पेक्ट थोड़ा बढ़ती है, ठीक है। फिर जो घर के लोग होते हैं ना वो उनको घर के कामों में भी हेल्प करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो बाहर भी जाती हैं काम करने। और फिर ये ज़रूरी है कि अगर वुमेन एम्पावरमेंट की हम बात कर रहे हैं तो औरतें घर से बाहर अगर जा रही हैं जॉब करने के लिए तो उनके लिए बाहर भी सेफ़ एनवायरनमेंट हो, जिससे कि उनको बाहर जाकर किसी भी तरह की कोई हैरेसमेंट का सामना ना करना पड़े। तो क्या कह रहा है, हेंस द डेवलपमेंटल गोल्स दैट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट ऑल्सो अबाउट अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ। और ये वही लिस्ट है जो अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स की ये बात कर रहा है ना, ठीक है, यही है वो अदर गोल्स। चलिए देख लेते हैं अगला टॉपिक, नेशनल डेवलपमेंट। इसमें लिखा है एज वी हैव सीन दैट डिफरेंट पीपल सीक डिफरेंट गोल्स, यानी अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे रिच के अलग गोल्स हैं, पुअर पीपल के अलग गोल है, देन देयर नोशन ऑफ डेवलपमेंट इज लाइकली टू बी डिफरेंट, यानी उनका जो एक नज़रिया है डेवलपमेंट को लेकर वो भी डिफरेंट होगा। इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, यानी कि जो हमारी कंट्री में जो डिफरेंट टाइप के लोग हैं, ठीक है, उनके भी फिर डिफरेंट डिफरेंट गोल्स हैं। तो कुछ लोगों के गोल्स ऐसे हो सकते हैं जो सिमिलर हो सकते हैं, और कुछ लोगों के गोल्स ऐसे हो सकते हैं जो बिल्कुल ऑपोजिट हो सकते हैं। यानी किसी के लिए जो डेवलपमेंट था हमने देखा था वो दूसरों के लिए डेवलपमेंट नहीं था, वो उनके लिए डिस्ट्रक्शन था एक तरह से। तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे रिच पुअर में होता है, ठीक है। हाउएवर कैन ऑल आइडियाज़ भी कंसिडर्ड इक्वल इंपॉर्टेंट। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जो दो लोगों के अलग अलग नज़रिया हैं एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट को लेकर, तो क्या वो दोनों के जो नज़रिए हैं क्या वो बराबर हैं, दोनों मतलब बराबरी इंपॉर्टेंट है, यानी पॉजिटिव भी देखें नेगेटिव भी देखें। तो मतलब अगर हमें डिसाइड करना होता है तो हम कैसे डिसाइड करते हैं किसी कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में, व्हाट वुड बी द फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल, यानी हमें फिर उसमें ये देखना होगा कि कौन सा जो दोनों मतलब दोनों जो वो बन गए ना, राइट एंड लेफ्ट बन गया एक तरह से कि पॉजिटिव नेगेटिव, तो हम दोनों में से किस पाथ को पकड़ेंगे, ठीक है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं, वी ऑल्सो हैव टू थिंक बेटर वे ऑफ डूइंग दिस, यानी हमें उस काम को इस वे में करना होता है कि उससे जो है ना नुकसान कम से कम हो और फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो।
वुड द आइडिया बेनिफिट अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल और ओनली अ स्मॉल ग्रुप। यानी हमें बस ये देखना होता है उसमें कि जो भी हम नेशनल डेवलपमेंट प्लान के तहत जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उससे जो है मासेस को फ़ायदा होगा भी कि नहीं। यानी जब अगर ज़्यादा नंबर ऑफ लोगों को फ़ायदा होता है ना, तो वही प्रोजेक्ट जो है हम नेशनल डेवलपमेंट कह सकते हैं, और जिसके नुकसान कम होंगे, ठीक है, और फ़ायदे ज़्यादा होंगे और ज़्यादा लोगों की लाइफ को वो अफेक्ट करेगा बेटर वे में। नेशनल डेवलपमेंट मीन्स थिंकिंग अबाउट ऑल दीज क्वेश्चन। जैसे यहाँ पे कुछ नेशनल डेवलपमेंट के प्लान दे रखे हैं, ठीक है, ये एजुकेशन दिखा रहा है, ये हेल्थ दिखा रहा है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर दिखा रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिक यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट दिखा रहा है, ठीक है, यहाँ पर दिखा रहा है स्पेस डेवलपमेंट, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग, ठीक है, ऐसा कुछ दिखा रहा है यहाँ पर। और यहाँ पे करप्शन से हमें फाइट करना है, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट गोल्स दे रखे हैं नेशनल डेवलपमेंट को लेकर। तो इस मतलब ऐसी चीज़ों पे ही हमें फोकस करना होता है जिससे मासेस को फ़ायदा हो, यानी लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन को बेनिफिट हो, उसे ही हम कहेंगे नेशनल डेवलपमेंट। तो चलिए देख लेते हैं कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स। इसमें हम डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स को कंपेयर करेंगे और फिर देखेंगे कि कौन कितना डेवलप है, यानी कैसे कोई देश हैं जो ज़्यादा डेवलप्ड है और कुछ देश हैं जो अभी लीज डेवलप हैं या डेवलपिंग कैटेगरी में आते हैं। तो ये देखेंगे इसमें हम। व्हेन वी कंपेयर डिफरेंट थिंग्स दे कुड हैव सिमिलरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस। यानी कह रहा है कि जब हम दो अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो उनके बीच में कुछ सिमिलरिटीज भी हो सकती है, कुछ डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। यूजुअली वी टेक वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्री टू कंपेयर देम। यानी जब हम दो देशों को या दो स्टेट्स को कंपेयर करते हैं तो हम उनके बीच में उन कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं जिससे हम उन्हें कंपेयर कर सकें, ठीक है। वो एक या एक से ज़्यादा हो सकती है। जैसे यहाँ पर हमने इनकम को लिया, फॉर एग्जाम्पल देयर इनकम इज कंसीडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट एज कंट्रीज विद हायर इनकम आर कंसीडर्ड डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस इनकम। यानी जो देश जो है जो ज़्यादा हायर इनकम कैटेगरी में आते हैं उनको हम कहते हैं डेवलप कंट्री। जैसे कि अमेरिका हो गया, जापान हो गया, ठीक है, ये आते हैं डेवलप्ड में। और कुछ देश ऐसे हैं जो इनसे कम डेवलप्ड है तो वो आते हैं दूसरी कैटेगरीज में। आगे हम देखेंगे इसके बारे में। बिकॉज मोर इनकम मीन्स वट एवर पीपल लाइक दे हैव द एबिलिटी टू गेट मोर थिंग्स। यानी क्योंकि हम इनकम से ही देखते हैं ना, जो ज़्यादा अमीर हैं वो ज़्यादा चीज़ें खरीद पाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से देश भी ऐसे ही होते हैं। यानी जिन देशों में जो लोग जो हैं ज़्यादा, अगर उनकी इनकम है तो वो ज़्यादा चीज़ें परचेज कर सकते हैं फिर, ठीक है। द इनकम ऑफ अ कंट्री इज इनकम ऑफ ऑल इट्स रेजिडेंट्स। अगर किसी देश की इनकम देखनी हो तो वो हम कैसे देखते हैं, उस देश में रहने वाले जो नागरिक हैं उनकी जो इनकम है उनको अगर हम टोटल कर लें ऐड करके तो उससे हमें कंट्री की इनकम पता चल सकती है। दिस गिव्स टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री। हाउएवर फॉर कंपैरिजन इट इज़ नॉट सच अ यूजफुल मेजर। क्यों? क्योंकि अगर हम देखा जाए सबकी, अगर हम सैलरी को टोटल कर लेंगे, हमें इनकम तो पता चल गई टोटल कंट्री की, पर हमें ये तो नहीं पता चला ना कि किसकी कितनी इनकम है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे? उसको निकालेंगे हम एवरेज से। सिंस कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट गिव अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। क्योंकि हमें ये नहीं पता चलेगा उससे कि एक एवरेज पर्सन कितना कमाता है, ठीक है। हेंस वी कंपेयर द एवरेज इनकम। तो हम उसको निकालेंगे एवरेज इनकम से। उसका फॉर्मूला है टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। क्योंकि एक देश में रहने वाले सभी नागरिकों की जो मेन बेसिक सैलरी है वो इक्वल तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि उसी कंट्री में रिच लोग हैं, पुअर लोग हैं। जो जो रिच हैं उनकी सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा होगी और जो पुअर है उनकी तो बहुत कम होंगी। तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक एवरेज इंसान कितना कमा रहा है? तो वो निकालेंगे हम इस फॉर्मूला से, टोटल इनकम ऑफ अ कंट्री डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये जो है हमें वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ने, वर्ल्ड बैंक निकालता है ये रिपोर्ट, उसमें ये हमें फॉर्मूला दिया था कि किसी भी देश के बारे में अगर हमें पता कराना है कि कितनी उनकी एवरेज इनकम है तो हम इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब जैसे इसमें 2019 की बात की है, कंट्रीज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 49,300 पर एनम एंड अबव आर कॉल्ड हाई इनकम कंट्रीज और डेवलप कंट्रीज। यानी जिन देशों का 2019 में जो टोटल पर कैपिटा इनकम रहा था वो अगर 49,300 $, से ज़्यादा का रहा था तो उनको हम डालते हैं हाई इनकम कंट्रीज में, यानी वो अमीर कंट्रीज़ हैं, उनको हम डेवलप कंट्रीज़ कहेंगे। एंड दोज विद पर कैपिटा इनकम ऑफ $, 2,500 और लेस, उनको हम डालेंगे लो इनकम कंट्रीज़ में, ठीक है। India comes in the category of low middle income countries because its per capita income was just $, 6,700 per annum in 2019, also called as developing country। यानी जो इंडिया आता है वो डेवलपिंग की कैटेगरी में आता है, ठीक है, क्योंकि लो इनकम में तो सारे वो आएंगे जो हमारे अंडर डेवलप्ड हैं या पुअर कंट्रीज हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। अब इसमें हमें दो टेबल दिए हुए हैं। एक टेबल में जो है हमें पर कैपिटा इनकम दिया है सेलेक्टेड स्टेट्स का। ये हमने इकोनॉमिक सर्वे से डाटा उठाया है, 2020-21 में जो छपा हुआ है एडिशन, उसमें से ये डाटा है, ठीक है। यहाँ पर स्टेट्स दिए हैं हरियाणा, केरला, बिहार, और यहाँ पे उनकी पर कैपिटा इनकम दी है 2018-19 की। हरियाणा की जो सबसे ज़्यादा है, फिर केरला की और फिर बिहार की है, ठीक है। हरियाणा की है 2,36,147, केरला की है 2,04,105 और बिहार की है 40,982। फिर एक अदर डाटा दिया है जिसमें हम इनको कंपेयर करें डिफरेंट डिफरेंट इंडिकेटर्स पर, ठीक है। जैसे यहाँ पे स्टेट्स के नाम लिखे हैं और ये है सबसे फर्स्ट कैटेगरी है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पर 1000 लाइव बर्थ, ये 2018 का डाटा है, ठीक है। और यहाँ पर लिटरेसी रेट
परसेंटेज में, और ये है नेट अटेंडेंस रेशियो। ठीक है, तो इनके बारे में यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि क्या होते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट IMR क्या होता है, इंडिकेट्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट डाई बिफोर द एज ऑफ 1 ईयर एज अ प्रपोर्शन ऑफ 1000 लाइव बर्थ इन अ ईयर। यानी एक साल में पैदा होने वाले 1000 बच्चों में कितने बच्चे ऐसे हैं जो अपना फर्स्ट बर्थडे मना नहीं पाते या एक साल के होने से पहले उनकी डेथ हो जाती है, उसे कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, और लिटरेसी रेट जो है हमारा ये है, मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेरी पॉपुलेशन इन दी 7 एंड अबव एज ग्रुप। यानी वो पॉपुलेशन को हम पढ़ा लिखा कहते हैं जिनकी उम्र 7 साल से ज़्यादा है और उनको पढ़ना और लिखना दोनों आता हो। ठीक है, और नेट अटेंडेंस रेशियो में है, ये वो है जो टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज 14 to 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। यानी इसमें वो बच्चे आते हैं जो स्कूल जो है अटेंड 14 से 15 ईयर्स की एज के होते हैं, और वो स्कूल अटेंड करते भी हैं कि नहीं। ठीक है, ये उनका परसेंटेज है। मतलब क्योंकि इस एज में आने के बाद जो पुअर फैमिली के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को कम ही पढ़ाते हैं। मतलब अगर लड़कियां होंगी तो नहीं पढ़ाएंगे, ज़्यादातर वो जल्दी से उनकी शादी कर देते हैं। और लड़के भी होते हैं अगर, तो उनको भी ज़्यादा पढ़ने नहीं देते क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भी अर्निंग करें और घर में जो है थोड़ा फाइनेंशियली कॉन्ट्रीब्यूट करें। ठीक है, तो उनकी स्कूलिंग एजुकेशन तो रह जाती है। अब अगर एजुकेटेड नहीं होंगे तो कैसे डेवलप होंगे वो इन फ्यूचर फिर। ठीक है ना, कुछ अच्छा काम कैसे करेंगे, मतलब फाइनेंशियली कैसे वो अपने आप को खड़ा करेंगे अपने पैरों पर फिर, अगर ढंग के पढ़े लिखे नहीं होंगे तो। ठीक है, अब जैसे इस टेबल में जो डाटा दिया है उनकी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे हरियाणा में है IMR जो है वैल्यू 30 है, केरला में 7 है, बिहार में 32 है। बिहार की तो सबसे ज़्यादा है, यानी यहाँ पर 1000 बच्चों में 32 ऐसे हैं जो मर जाते हैं। हरियाणा में भी 30 है, और केरला में कितना कम है। और अगर हम इनका पर कैपिटा इनकम देखें, हरियाणा का तो सबसे ज़्यादा है, फिर भी हरियाणा में इतनी ज़्यादा लाइव मतलब IMR की वैल्यू जो इतनी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब क्लोज टू बिहार ही है देखा जाए तो, क्योंकि बिहार तो चलो फाइनेंशियली बैकवर्ड है। ठीक है, तो इस वजह से हम समझते हैं कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी उतनी अच्छी नहीं मिलती होगी प्रेग्नेंट लेडीज़ को, जिस वजह से उनके बच्चे जो है वीक बॉडीज़ होते होंगे। लेकिन जो हरियाणा है यहाँ तो अच्छी पर कैपिटा इनकम हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा है, फिर भी ये हेल्थ इंडिकेटर्स में पीछे हैं। अब लिटरेसी रेट देख लेते हैं। ठीक है, लिटरेसी रेट में हमें दिया है यहाँ पर हरियाणा का 82% है, केरला का 94% है, बिहार का 62। फिर से यहाँ पर केरला सबसे ज़्यादा आ रहा है। यानी हमने देखा वो हेल्थ में भी अच्छा चल रहा है और एजुकेशन में भी अच्छा चल रहा है। उसके बाद हरियाणा परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद फिर सबसे लीस्ट जो है बिहार में। फिर नेट अटेंडेंस रेशियो देख लेते हैं। इसमें इसका है 61, इसका है 83 और इसका वैल्यू है 43। यानी इसमें भी केरला बेस्ट परफॉर्म कर रहा है। यानी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं उस एज ग्रुप के जो स्कूल अटेंड करते हैं। ठीक है, और सबसे कम बिहार में करते हैं, और हरियाणा का भी फिर मिडल वैल्यू है। ठीक है, तो यानी हम ये देख रहे हैं कि ज़्यादा पैसा कमाने से ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टेट डेवलप हो सकती है। यानी कोई स्टेट कैसे डेवलप हो सकती है, वो कैसे कैसे प्लान्स अपनी स्टेट में चलाती है जिससे कि वो आम लोगों के डेवलपमेंट की तरफ ध्यान दें। जैसे स्कूल में मिड डे मील्स चलाना। ठीक है, मिड डे मील चल रहा है, और या बच्चों को स्कॉलरशिप देना गरीब बच्चों को, ताकि वो पढ़ लिख जाए। ठीक है, मतलब ताकि वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे ना कि हम अच्छी परसेंटेज लाएंगे तो हमें स्कॉलरशिप लग जाएगी तो हमारा पढ़ाई का खर्चा भी निकल आएगा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें करना। और फिर उनको हेल्थ रिलेटेड चीज़ें भी हैं, जैसे स्कूल में आजकल क्या है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में ज़्यादा वो करवाते हैं, बच्चों को जॉइन करवाते हैं, या फिर योगा वगैरह का। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जिससे उनकी हेल्थ पे बेटर वो आएगा इम्पैक्ट, और तो वो जो होंगे वीक नहीं रहेंगे, तो वो पढ़ाई में भी अच्छा परफॉर्म करेंगे और फिजिकली फिट भी होंगे। तो हेल्दी रहने से भी तभी तो पढ़ पाएंगे। ठीक है, और स्कूल अटेंड कर पाएंगे। तो इसमें यही दिखा रहा है कि मतलब पैसा ही जो है वो सब कुछ नहीं होता, उसके अलावा भी और भी बहुत चीज़ें होती हैं, और वो तो डिपेंड करता है ना कि तुम्हारे स्टेट में जो गवर्नमेंट है वो कैसे कैसे डेवलपमेंट के लिए प्लान्स लेकर आ रही है। तो डेवलपमेंट तो उस चीज़ पर भी डिपेंड करती है। यानी सिर्फ पैसा होना ज़रूरी नहीं है, उसको किस तरह से पॉजिटिवली यूज़ किया जा रहा है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डेवलप होने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ से। अब जैसे पिछली स्लाइड में हमने देखा था कि जो हरियाणा है, पर कैपिटा इनकम ज़्यादा थी केरला और बिहार से, फिर भी हरियाणा जो था केरला से काफ़ी पीछे था काफ़ी सारे क्रूशियल एरियाज़ में। मतलब हमने 3 इंडिकेटर्स देखे थे, तीनों में वो पीछे था केरला से। केरला का जबकि उससे पर कैपिटा इनकम कम था, फिर भी वो अच्छा बेस्ट परफॉर्म कर रहे थे उनसे। तो द रीज़न इज़ मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। यानी हमें ज़्यादा अच्छा जीवन जीने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास ज़्यादा पैसा या सर्विसेज हों। ठीक है, मतलब ज़रूरी तो ये है कि उस पैसे को हम किस तरह से यूज़ करते हैं अपनी बेटरमेंट के लिए। ठीक है, सो इनकम इट सेल्फ इज़ नॉट अ कम्प्लीटली एडिक्वेट इंडिकेटर ऑफ मटीरियल गुड्स एंड सर्विसेज दैट सिटीजन्स आर एबल टू यूज़। यानी सिर्फ पैसा होना ही ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मनी कैन नॉट बाई यू अ पोल्यूशन फ्री एनवायरमेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज, अनअडल्टरेटेड मेडिसिन एटसेट्रा। यानी सिर्फ पैसा होना ज़रूरी नहीं है कि उससे आप ये भी देख लो कि मतलब पैसे से हम एक पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट नहीं खरीद सकते। ठीक है, क्योंकि सांस उसी हवा में सभी ले रहे हैं, अमीर भी ले रहे हैं, गरीब भी ले रहे हैं। ठीक है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। यानी अभी जब कोरोना वायरस की बीमारी आई थी तो वो ये देखकर तो नहीं आ रही थी कि अमीर कौन है गरीब कौन है। यानी ठीक है, मतलब सभी को हो रहा था ये, और कोई भी नहीं बच पाया उससे ज़्यादातर लोगों, क्योंकि कितनी डेथ्स हुई हैं उससे।
अनएडल्ट्रेटेड मेडिसिन, इसमें ये है कि मतलब जो मिलावटी दवाइयाँ होती हैं, अब दवाइयाँ देख के हमें तो नहीं पता लगता है ना कि क्या है क्या नहीं, हम तो सिर्फ दवाई खरीद लेते हैं। अब वो कितनी प्योर है और कितनी नहीं है ये तो नहीं पता कर पाते हैं, तो पैसे से हम हर चीज़ तो नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है। एक्चुअली फॉर मेनी ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली, तो हम क्या करते हैं कि ये जो गुड्स एंड सर्विसेज जिन पब्लिक फैसिलिटीज़ की हम बात कर रहे हैं ना, इसको हमें कलेक्टिवली प्रोवाइड कराना है सबको, ठीक है। लाइक मेनी पीपल बिलीव दैट गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, पार्क्स, ठीक है, यानी गवर्नमेंट को ऐसे काम करने चाहिए। अब हॉस्पिटल अगर गवर्नमेंट है तो ज़रूरी थोड़ी है कि वहाँ पे सिर्फ गरीब लोग ही जाएंगे, काफ़ी तरह के लोग जाते हैं। अब जैसे एम्स जो है हमारी कंट्री का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है मेडिकल, तो वहाँ तो बाहर से भी लोग आते हैं और कंट्री से भी बहुत तरह के लोग जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। और स्कूल्स वगैरह जो होते हैं गवर्नमेंट, अब ज़रूरी तो नहीं है कि गवर्नमेंट स्कूल में अमीरों के बच्चे नहीं पढ़ते, वो भी पढ़ते हैं, ठीक है। या फिर गवर्नमेंट को चाहिए कि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ बेटर करवाए, यानी बसेस वगैरह की फैसिलिटी, ठीक है, बेटर रोड्स बनवाए, या फ्री राशन दे पुअर लोगों को। जैसे अब शहरों में जो ऐसे लोग हैं जो गांव से यहाँ पे मूव इन कर गए हैं और यहाँ रह रहे हैं, छोटे मोटे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है यहाँ शहर में रहना थोड़ा महंगा पड़ता है, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे लोगों को राशन की सुविधा प्रोवाइड कराए, जिससे कि उनका थोड़ा जो फाइनेंशियल बर्डन है वो थोड़ा कम हो जाए और वो भी ठीक से खाना वाना खा पाएँ और हेल्दी रह पाएँ, ठीक है। अब जैसे हम केरला की बात कर ले तो केरला हैज़ लो इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बिकॉज इट हैज़ एडिक्वेट प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज़, क्योंकि हमने पीछे देखा ही था कि केरला जो है कैसे इतनी पर कैपिटा इनकम होने के बावजूद भी वो कैसे हरियाणा से तो कम ही थी मतलब, लेकिन फिर भी उनका जो था हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो है वो बेटर प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी स्टेट में, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी इन्फेंट मोर्टालिटी कम है। सिमिलरली इन सम स्टेट्स, जैसे कुछ और स्टेट्स हैं हमारी कंट्री में, वहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है, यानी फ्री राशन जो अवेलेबल करवाते हैं, इसलिए उन स्टेट्स में जो है न्यूट्रिशनल हेल्थ स्टेटस जो है ना वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देख लेते हैं आगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश बाय यूएनडीपी कंपेयर्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम, यानी ये जो हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है, ये यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये पब्लिश करता है, और इसमें जो है ये कंट्रीज़ को वो करते हैं, कंपेयर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर हेल्थ स्टेटस एंड पर कैपिटा इनकम। जैसे यहाँ पर कंट्रीज़ के नाम दिए मैं, ठीक है, और यहाँ पे 3 कैटेगरीज में इनको डिवाइड किया है। पहला तो है पर कैपिटा इनकम ही है, दूसरा लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, ये जीएनआई जो है यहाँ पर इसका मतलब है ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ यानी कितने लंबे समय तक लोग जीते हैं। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी मैक्सिमम कितने सालों तक वो पढ़ते हैं। यहाँ पर है एचडीआई रैंक इन द वर्ल्ड, ठीक है, और यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में उनकी क्या रैंक है ये यहाँ पर दी हुई है। अब जैसे जो ब्लू पोर्शन से है वो हमारा इंडिया का है, इसलिए मैंने उसको हाईलाइटेड करके दिखाया है, बाकी सारी हमारी नेबरिंग कंट्रीज है उनके बारे में इन्फॉर्मेशन है। अब जैसे श्रीलंका का देखें तो श्रीलंका की जीएनआई काफ़ी ज़्यादा है, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ जो है 77 है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग जो है यहाँ पे 10.6 है, और एच डी आई रैंक इनकी 73 है। बाकी सबकी एच डी आई रैंक देखें तो कम ही है, ठीक है, और इंडिया की 130 है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है 6.5 और लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो है 69.7, ठीक है, और हमारा जी एन आई जो है 6681 है। ये 2011 का डाटा है यहाँ पर जो दिया हुआ है, जो अलग अलग उसके हैं, ठीक है। म्यांमार का दिया है, फिर पाकिस्तान का दिया है, नेपाल का दिया है, बांग्लादेश का दिया है, ठीक है। बांग्लादेश का भी ज़्यादा नहीं है जीएनआई, पर फिर भी देखो इनके यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी हमसे तो ज़्यादा ही है, ठीक है, मतलब ज़्यादा लंबी उम्र तक लोग जीते हैं, इतनी उम्र तक तो जीते हैं एवरेज, ठीक है। मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग भी इनका 6 के ऊपर ही है, मतलब हमारा तो 6.5 है, इनका 6.2 है, पर इनकी जो रैंकिंग है एचडीआई वो है 134 और हमारी 130, हमसे तो मतलब पीछे है थोड़ा, लेकिन श्रीलंका कितना आगे है हमसे, ठीक है, मतलब हमारी पड़ोसी होने के बावजूद भी मतलब जैसे कहते हैं ना कि इंडिया तो इनसे इन सभी अपने पड़ोसी देशों से ज़्यादा डेवलप है, फिर भी श्रीलंका का जीएनआई ज़्यादा है, इसलिए बाकी सब वैल्यूज़ में वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, लेकिन इंडिया का उतना नहीं है, ठीक है। तो श्रीलंका जो है काफ़ी मतलब इन चीज़ों पर ध्यान दे रहा है अपनी कंट्री में, हेल्थ वगैरह पर और पर कैपिटा इनकम बढ़ाने पर, ठीक है, इसलिए वो ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रही है सारे इंडिकेटर्स में। चलिए देख लेते हैं आज का लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसमें कह रहा है कि सिंस द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी अ नंबर ऑफ साइंटिस्ट हैव बीन वार्निंग दैट द प्रेजेंट टाइप एंड लेवल्स ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट सस्टेनेबल एंड एटलीस्ट बी मेंटेन फॉर फ्यूचर जनरेशन, यानी सेकेंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी से हमें जो है साइंटिस्ट जो है वार्न करते आए हैं कि जिस तरह का डेवलपमेंट और जिस लेवल पे डेवलपमेंट हो रहा है आज के टाइम में वो सस्टेनेबल नहीं है, और आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए जो है हमें इसको मेंटेन करके चलना है। यानी जो हमारे रिसोर्सेज हैं हम अपने डेवलपमेंट के प्रोग्रेस पे इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखा जाए ग्राउंड वाटर के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ लिखा है ग्राउंड वाटर इज़ अ रिन्यूएबल रिसोर्स इज़ रिप्लेनिश्ड बाय नेचर, यानी बाय नेचर ही ये रिप्लेनिश होता है, क्योंकि रेनफॉल होता है तो जो बारिश का पानी होता है वो छन के ज़मीन के अंदर से नीचे ही जाता है, ग्राउंड में कलेक्ट हो जाता है। हाउएवर इवन दीज रिसोर्सेज आर ओवर यूज इट मे गेट एग्जॉस्टेड नियर फ्यूचर, यानी जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी उसी हिसाब से बढ़ रही है, तो हम इन रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ कर रहे हैं, तो इससे तो फिर ये फ्यूचर में ख़त्म नहीं हो सकते हैं ना। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का देखें तो उसमें बोल रहा है कि हम पता है ये तो एग्जॉस्ट होती है कुछ टाइम के बाद,
क्योंकि इनका जो स्टॉक है अर्थ पे वो फिक्स अमाउंट में है और ये रिप्लेनिश नहीं होते हैं खुद जल्दी से। वी डू डिस्कवर न्यू रिसोर्सेज बट दिस विल एड्स टू स्टॉक एंड विल गेट एग्जॉस्टेड। और फिर हमें क्या चाहिए कि हम इनके सब्सटीट्यूट को ढूंढें और फिर हम उनको यूज़ करें, ठीक है। उनको भी हमें ऐसे इस तरह से यूज़ करना है कि वो भी एग्जॉस्ट ना हो जाए, मतलब बचा के चलना है हमें चीज़ों को। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन डू नॉट रिस्पेक्ट नेशनल और स्टेट बाउंड्रीज। क्योंकि अगर ये रिसोर्सेज खत्म होंगे तो हमारा एनवायरनमेंट एक तरह से डिग्रेड हो जाएगा। जिस तरह से आज हम पेड़ काटते जा रहे हैं और शहर बनाते जा रहे हैं सब जगह, ठीक है, तो जंगल तो खत्म हो गए हैं ना। और ग्रीनरी की तो बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि फिर एनवायरनमेंट तो डिग्रेड होगा ही उससे। तो उसके जो असर होंगे ना वो सिर्फ फिर एक पर्टिकुलर जगह तक नहीं रहते हैं उसके असर, और ये भी देख कर नहीं आते हैं कि इस देश में पेड़ कटेंगे तो इफेक्ट वहीं रहेगा। सब जगह देखे जाते हैं उनके जो बैड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। वो कोई कंट्री या रीजन देख कर नहीं आते हैं क्योंकि हम सबके फ्यूचर जो है जुड़े हुए हैं, फिर हम ये समझते हैं क्योंकि एक जगह अगर ज़्यादा एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाया जाएगा तो उसके इफेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा जगहों पे देखे जा सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट इज कंपैरेटिवली अ न्यू एरिया ऑफ नॉलेज इन विच साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर्स एंड अदर सोशल साइंटिस्ट आर वर्किंग टुगेदर। यानी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है एक नया फील्ड हम देख रहे हैं जिसको बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। इसके जो अलग अलग मतलब इस न्यू एरिया में जो हमारे अलग अलग साइंटिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फिलोसफर जो हैं वो इन सब फील्ड्स में जो है काम कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट के ऊपर, कि हम कैसे जो है डेवलपमेंट को सस्टेनेबल बना सकते हैं। और जनरली हम देखें जितना हमने चैप्टर पढ़ा है हमें ये समझ में आया कि जो डेवलपमेंट और प्रोग्रेस है वो तो पेरेनियल है, क्योंकि डेवलपमेंट तो निरंतर चलती जाएगी, ठीक है ना। क्योंकि कहते हैं ना परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो यानी बदलाव तो आते रहेंगे, ठीक है। और वो होगा होगा क्या बदलाव, वो डेवलपमेंट ही तो है, ठीक है। ये तो चलता रहेगा, ये सदाबहार रहने वाला है। एट ऑल टाइम्स एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी एंड एज अ इंडिविजुअल वी नीड टू आस्क वेयर वी वांट टू गो, what we wish to become and what our goals are, so the debate on development continues। यानी हमें एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी या एक अकेले हम इंसान के तौर पे खुद से देखें तो हमें बस खुद से ये पूछना है कि हम जाना पाएँ। लेकिन ऐसे ना हो कि डेवलपमेंट की राह पर हम बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को अपने नुकसान पहुँचाएँ, अपने प्लानट को नुकसान पहुँचाएँ, ठीक है। यानी हमने जो डेवलपमेंट करनी है एक्चुअल में हमारे गोल्स हैं क्या, हमें उसको जो है पॉजिटिव तरीके से करना है और ये देख कर करना है कि उससे ज़्यादा लोगों को फ़ायदा ही हो और नुकसान कम से कम हो। इसी के साथ ये चैप्टर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।